आइए हम आपको एक छोटे से बिंदु पे लेके जा रहे हैं जो हर एक मनुष्य के पास रहती है। धन दौलत रहती है, लेकिन जो चीज उस व्यक्ति के पास नहीं रहती तो वो व्यक्ति जीवित होकर के भी मरे जैसा रहता है। राजा के पास यदि अगर वो चीज नहीं होती है तो वो भी एक मरे हुए जैसा प्राणी रहता है। वो क्या चीज है? वो है हमारे जीवन में मन की शांति। यदि अगर आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन दौलत है और अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन आपके पास यदि मन की शांति नहीं है तो फिर आप भी जीवित होकर के भी मरे जैसे हो। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मन की शांति नहीं है तो उस व्यक्ति को चाहे जितना कोमल बिस्तर दे दो और चाहे जितनी महंगी सी महंगी गाड़ी दे दो, 1 करोड़ की गाड़ी दे दो, फिर भी उस व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाएगी यदि अगर उसके जीवन में शांति नहीं है तो। और वो शांति हमारे पास कैसे आएगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के पास शांति कैसे आएगी। मनुष्य के पास पैसा तो काम करने से आ जाता है, मेहनत करता है, मनुष्य नौकरी चौकरी करता है तो मनुष्य के पास सुख आ जाता है, धन आ जाता है, लेकिन मन की शांति क्यों नहीं आती है। हम आज इसी बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य को मन की शांति क्यों नहीं मिलती है। हमें अगर मन की शांति नहीं मिलेगी तो हम मनुष्य होकर के भी मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप अगर अपने मन की शांति पाना चाहते हो तो आप लोगों को सुख देना शुरू करो और अपने आप को दुख लेना शुरू करो। देखो, आपके पास आपके मन में बहुत ही अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को सुख पहुंचाओगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति को भगवान शांति दे और सुख दे और हर कष्टों से, हर मुसीबत से इसे बचाए। तो देखना, आपको भगवान शांति देना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि अगर आप शांति पाना चाहते हो तो पहले दूसरे को शांति देना शुरू करो, दूसरों को सुखी देखना शुरू करो, दूसरे को सुखी देखना शुरू करो और दूसरे व्यक्ति को भी, यदि अगर तुम्हारा वो दुश्मन भी है तो उसे भी आप भला बुरा कभी भी मत समझो, बुरा मत सोचो, ना उसके साथ में बुरा करो। यदि आप उसके साथ में बुरा नहीं करते हो, उसका बिगड़ा हुआ काम बनाते हो, उसके हर एक कार्य में हाथ लगाते हो, तो एक ना एक दिन वो आपको अपना मित्र अवश्य समझेगा। क्योंकि आप उसका बुरा नहीं सोचते हो, ना उसका बुरा करते हो, ना उसकी बुराई करते हो, तो वो ईश्वर से भी प्रार्थना करेगा कि भगवान इन्हें भी सुखी रखे। और जब अगर मनुष्य आपको भगवान से प्रार्थना करेगा कि इस व्यक्ति को हर एक कष्टों से बचाए और इसकी जिंदगी में सुख शांति हमेशा आए, तो देख लेना आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। यदि हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, उसकी भलाई बुराई कर रहे हैं और उसे टांग पकड़ के खींच रहे हैं, यदि
कोई भी व्यक्ति सीढ़ी में चढ़ रहा है और आप यदि अगर पीछे हो तो उसकी टांग पकड़ के नीचे की ओर खींच रहे हो, उसे ऊंचाई की ओर चढ़ने नहीं दे रहे हो, तो वो आपका भला कभी नहीं सोचेगा, वो आपका बुरा ही सोचेगा। और यदि अगर उस व्यक्ति का आप सहारा दे रहे हो, उसे और चढ़ा रहे हो और हिम्मत बना रहे हो और उससे प्रेम से बोल रहे हो, उसे और हिम्मत दे रहे हो चढ़ने के लिए, तो वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार से बात करेगा और वो भी आपको बोलेगा कि आप भी चढ़ाओ, क्योंकि खुशियां बांटने से ही हमें खुशियां मिलती हैं। यदि अगर आप कांटे रास्ते में बिखरा रहे हो तो लोगों को कांटे लगेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के कांटे लगेंगे तो वो व्यक्ति आपको आपके बारे में कभी भला नहीं सोचेगा, आपके बारे में हमेशा गलत ही सोचेगा और आपको भला बुरा बोलेगा, आपको गाली भी देगा। तो आप ऐसा कार्य ही मत करो कि जिससे लोग आपको बुरा सोचें और बुरा कहें, बुरा समझें। हमें ऐसा कार्य करना है कि लोग हमारे ऊपर खुश रहें और हमें खुश देखना चाहें, हमारी लोग भलाई करें, कोई हमारी बुराई ना करे। तो पहले आप लोगों को खुशियां बांटिए। किसी का बुरा देखना हुआ, अगर यदि किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो वहां पर आप मौजूद हो तो वहां बुरा मत होने दो, उन्हें राह दिखाओ। कोई राहगीर व्यक्ति को राह आप अगर दिखाते हो तो वो आपको धन्यवाद देता है, कि शुक्रिया आपको करता है कि आपने हमें राह बताया। इसके लिए हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हैं। हमें हमारे मन में ऐसे ही विचार होना चाहिए और हमें लोगों को भी ऐसे ही संस्कार देना चाहिए। यदि अगर हमारे मन में इसी प्रकार के विचार आए, अच्छे विचार आते हैं, तो जो हमारी संतान होती है वो भी हमारे ही जैसे हो जाती है, क्योंकि 20% गुण पिता का होता है और 90-80% गुण माता का होता है। क्योंकि बच्चा पिता के इनाम से ही जाना जाता है 5 वर्ष के बाद, और जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने माँ के पास होता है। जब तक छोटा होता है तो वो अपने माँ के पास होता है। जब 5 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो स्कूल में उसे जब आप एडमिशन कराने जाते हो तो उससे उसके पिता का नाम पूछा जाता है, उसके माता का नाम बहुत कम पूछा जाता है, उसके पिता का नाम आगे रहता है। तो इसी तरह यदि अगर आप संस्कार बांटोगे, आप महान बनोगे, तो आपका जो बच्चा है, आपके जो संतान है, वो भी संस्कारी होगी, महान होगी और विद्वान होगा। हमें इसी प्रकार संस्कार बांटना है और महान बनना है, गुणवान बनना है, विद्वान बनना है, ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा कहें और अच्छा समझें।